वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो हमारा आज टॉपिक है सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस चैप्टर है हम पूरा क्लास 4 to 8 तक का पूरा कवर करेंगे। ठीक है बेटा। तो हम सेंटेंस के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है मेरा वर्ड। किसी भी वर्ड की हिंदी आना ज़रूरी है। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। तो वर्ड होता क्या है? तो वर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो जानते ही होंगे, ABCD ये सारा लेटर्स। क्लास 1 में KG में शुरू ही इससे हम इंग्लिश ग्रामर करते हैं लेटर्स से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अब वर्ड की डिफिनीशन में मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं सारे क्या हैं? एक वर्ड है। सारे ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं। सारे वर्ड, सारे ये जितनी भी डिफिनीशन में जितने भी वर्ड लिखे हैं सारे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ओके बेटा। तो वर्ड समझ में आ ही गए हो गया। वर्ड की कोई डिफिनीशन पूछे तो हम बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो एग्जाम्पल में आपको सबको आता है, कोई भी वर्ड बोलो। मैन, कैट, ये सारे क्या हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं। गुड, ये सारा क्या है? वर्ड है। किसी सिटी का नाम ले लो, प्रयागराज, क्या एक वर्ड है और इसका कंप्लीट सेंस भी निकलता है सारे। मैन को क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं। कैट, गुड मीन्स अच्छा। प्रयागराज एक सिटी का नाम है। तो आ गया। तो वर्ड की डिफिनीशन क्लियर हो गई ना। तो इसको आप लिखते भी चलिए साथ में। और आगे हमको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है कि सेंटेंस बनता किससे। तो पहले सुन लीजिए, सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज से मिलकर बनता है। किसी भी सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज से मिलकर ही एक सेंटेंस बनेगा। तो हम पहले पढ़ते हैं फ्रेज क्या होता है, फिर उसके बाद क्लॉज क्या होता है, फिर देखते हैं सेंटेंस की क्या डिफिनीशन होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं फ्रेज। इतना लिख गया ना, आगे देखते हैं। आगे फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में किसी भी वर्ड की हिंदी आना ज़रूरी है, क्योंकि वो वर्ड आसान हो जाता है हमारे लिए पढ़ने के लिए। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश। मैंने बताया ना कि सेंटेंस दो चीज़ों से, फ्रेज और क्लॉज से मिलकर बनता है। तो फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। तो फ्रेज की डिफिनीशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच makes sense but not a complete sense। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो उसका कुछ ना कुछ मतलब तो निकले लेकिन एक कंप्लीट सेंस ना निकले, बट नॉट अ पूरा अर्थ ना निकले उसका। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंस। आप इसको साथ में लिखते भी चलिए। ठीक है बेटा। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे ऑन द टेबल, या इन द कार,
अब देखो इसको कैसे किसी सेंटेंस में आते कैसे, जैसे कोई सेंटेंस हमको बनाना है, ये तो एक एग्जांपल हो गया, ये सेंटेंस का ही भाग है। इनका देखो पूरा मतलब नहीं निकल, ऑन द टेबल मतलब टेबल पर, इसका कोई मतलब बस इतना ही निकल रहा है कि टेबल पर, और कौन टेबल पर, क्या टेबल पर, और कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकल रहा है, सिर्फ सेंस निकल रहा है। इन द कार, कार में, लेकिन और कुछ नहीं, बस इतना मालूम चल रहा है कि कार में कुछ बोला जा रहा है, कार में, लेकिन और इससे ज़्यादा कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है कि कौन कार में, क्या कार में, कुछ और नहीं मालूम चल रहा है। अगर इनको एक सेंटेंस में देखें कैसे यूज होता है तो देख लो, जैसे अ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। देखो ये सेंटेंस का भाग है, ये पूरा एक सेंटेंस है, अभी आगे पढ़ना है। अ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये जो ऑन द टेबल ये सेंटेंस का एक भाग है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी सेंटेंस जो बनेगा वो एक फ्रेज और क्लॉज से मिलकर बनता है। तो हमको फ्रेज तो मालूम चल गया कि सेंटेंस का भाग रहता है, उसका बस कुछ अर्थ निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है। समझ में आया बेटा? आगे देखते हैं, अब हमको पढ़ना है क्लॉज, कि क्लॉज क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? जिसको कोई भी दिक्कत हो रही वो कमेंट में पूछे, ओके। ये लिख गया ना पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे हमको पढ़ना है क्लॉज, कि क्लॉज क्या होता है। CLAUSE, क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। उपवाक्य मतलब वाक्य के ही जैसा, उपवाक्य। देखो हिंदी आना ज़्यादा ज़रूरी, क्लॉज से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब उपवाक्य बोले तो समझ में कुछ कुछ आ रहा है। तो क्या होगा इसके डिफिनीशन, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains मतलब होता है रखना, which contains at least कम से कम one subject and one verb। तो इसकी डिफिनीशन क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो कंटेंस रखता हो एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। मतलब किसी भी सेंटेंस, मतलब कोई भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट आ जाएगा और एक वर्ब आ जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वी नो, वी इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और नो क्या हो गया, नो वर्ब हो गई। वर्ब मतलब होता है क्रिया, कोई भी काम करने की जो क्रिया होती है, खाना पीना, ये सारा चीज़ वर्ब होते हैं। तो नो क्या हो गई, वर्ब हो गई। नो नो मतलब जानता, मतलब हम जानते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आ रहा है और एक वर्ब आ रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी के आगे लिख लो सेकेंड एग्जाम्पल, सचिन, जानते ही होंगे सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। तो सचिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आना जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और सचिन सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो ये भी एक क्या है, क्लॉज है, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।